बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन। माशाल्लाह आज आपने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी देख लिया जो पॉजिटिव रहा है और पूरी पाकिस्तानी कौम ओवरसीज़ कम्युनिटी ने अता बंदयाल साहब को खराज तहसीन पेश किया कि आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। इंशाल्लाह जो KPK का फ़ैसला है उसके बारे में इंशाल्लाह अपील दायर करेंगे। इमरान खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने ये जो फ़ैसला उनके हक़ में आया और इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। मुज़ाकरात का टाइम ख़त्म हो चुका है, अभी जो इंतखाबात होंगे उस पर इंशाल्लाह ताला भी PTI 3/4 की अक्सरियत से इंशाल्लाह पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी। KPK में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा हर तरफ इंशाल्लाह हुकूमत बनाकर खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाकर इंशाल्लाह इनके हवाले पाकिस्तान की भाग दौड़ की जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त जो अता बंदयाल साहब ने फ़ैसला दिया है, ज़बरदस्त फ़ैसला है, पूरी कौम उसको एक्सेप्ट भी करती है और जो जजों ने भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई क्योंकि उन्होंने पूरे कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया और आज उन्होंने PMLN और PPP को ज़िंदा ही गाड़ दिया और खान साहब को फतह हुई, हक और सच की फतह हुई, बातिल और झूठ हार गया। पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी की फतह हुई, पूरी दुनिया की उम्मत मुसलमान की फतह हुई, इमरान खान की फतह हुई, अरशद शरीफ की फतह हुई, ज़िले शाह की फतह हुई। इंशाल्लाह ताला इस फतह को इंशाल्लाह जो सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है और इनको इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इलेक्शंस के बाद अभी इलेक्शन इंशाल्लाह शुरू होने वाले हैं बहुत जल्द। वो जो उन्होंने डेट दी है वो आप देख सकते हैं कि उस पर शहबाज शरीफ और उसकी काबीना ने कितना शोर डाला हुआ है कि हम मुस्तरद करते हैं, इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करते। जब आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करते हैं तो आपको भी वज़ीर आज़म की चेयर पर बैठने का बिल्कुल कोई हक नहीं। आपको भी चाहिए कि घर चला जाना और आसिम मुनीर को भी चाहिए घर चले जाना, क्योंकि यही कानून और आइन की सबसे बड़ी इसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला हुआ है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेप्ट ना किया तो प्राइम मिनिस्टर जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुसल्लत हुई है शहबाज शरीफ को भी घर भेज देंगे और आसिम मुनीर को भी घर भेज देंगे और फैसल नसीर को भी घर भेज देंगे। और फिर आप देखेंगे कि किस तरह हम देखते हैं कि ये आइन और कानून की कैसे ये धज्जियाँ उड़ाते हैं। पहले भी पैगाम इनको दे चुके हैं कि आप ठीक हो जाएं। इससे पहले भी जजेस ने जितने भी फैसले किए हैं इमरान खान साहब ने कबूल किए हैं और अभी भी जो चीफ जस्टिस साहब जो पाकिस्तान की आन और शान है उन्होंने जो फैसला दिया है आप सबको दिल से एक्सेप्ट करना होगा और बिल्कुल अगर आप उनकी मुखालफत करेंगे तो आपको भी प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बैठने का कोई हक नहीं, आपको भी घर भेज देंगे। ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाला है। इलेक्शन के बाद फिर इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन का दौर ख़त्म हो चुका है और आपकी हार आपके नसीब में लिखी जा चुकी है। जीत इमरान खान की, ओवरसीज़ कम्युनिटी की, अरशद शरीफ की, ज़िले शाह की, तस्नीम हैदर की। इंशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक सब भाइयों को देते हैं और पूरे पाकिस्तान को जनाब अली ये पैगाम देते हैं कि आप इमरान खान का साथ दें और उनको वोट डालें, वोट को इज़्ज़त दें और इनको जो मुजरमान हैं जो आप पर मुसल्लत हुए हैं, मुशत का इन्होंने पट्टा गुल किया हुआ है। न्यूट्रल नहीं रहे, जब न्यूट्रल रहना था तो वो न्यूट्रल नहीं थे, जब न्यूट्रल नहीं रहना तो वो न्यूट्रल नहीं रह रहे। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो आप पूरी कौम देख सकते हैं और उनको भी ये पैगाम देते हैं कि आप इन सब को एक पेज पर लाकर खड़ा करें ताकि कौम के हक में अच्छा फ़ैसला हो, पाकिस्तान की तकदीर अच्छे लफ्ज़ों के साथ लिखी जाए और सही डायरेक्शन की तरफ सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक हो ताकि जितना भी कर्जा इस पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी ने चढ़ाया है उसको जितनी जल्दी हो सकता है उतारा जाए और पाकिस्तान पर जो कर्जे की जंजीरें हैं जो जकड़ा हुआ है उससे बाहर निकाला जाए और एक आज़ाद और मुहिब्बे वतन कौम को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। क्योंकि ये जो बच्चों के ऊपर आपने कर्ज चढ़ा दिए जो भी पैदा भी नहीं हुए उनके ऊपर से भी ये कर्ज उतारना है। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और आज अल्लामा इकबाल का ये ख्वाब था जो आज इमरान खान के हाथों पूरा हुआ और यजीद को और बातिल को और काफिर को शिकस्त हुई और हज़रत मामला इस्लाम के जो सिपाही हैं उनको फतह हुई, हक और सच को फतह हुई। सारी दुनिया को, सब मुसलमानों को, पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप देख लें आज जो हक और सच की फतह हुई और पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला आइंदा भी ऐसे ही फैसले होंगे और फतह
हक और सच की और इमरान खान की होगी और इन सब को निस्तो नाबूद कर देंगे। नवाज शरीफ भी तड़प रहा है कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, कितनी उसने धमकियां लगाई। किसी जज ने भी उसकी ना किसी धमकी की परवाह किया, बल्कि उन्होंने इसकी फाइल खोलकर सामने रख लिया, क्योंकि ये अभी भागना चाहते हैं सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब में मरियम जा रही है, सऊदी अरब में शहबाज जा रहा है। बेसिकली सुलेमान शहजादे के पास ये जा रहे हैं, उसको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप किसी तरह से भी हमारी इमरान खान से हमें माफ़ी ले दें, हमारी जान छुड़ा दें। अब देखना ये है कि खान साहब, इमरान खान जिनका नाम है आया, वो सुलेमान उस किंग की, सऊदी अरेबिया वाले की भी बात मानते हैं कि नहीं मानते। अगर वो बात मान गए तो फिर भी सामने आ जाएगी। तो मुझे तो लगता नहीं कि वो कोई ऐसी बात माने जो ये अपना इम्पोर्टेड हुकूमत उनको सऊदी अरब के शहजादे की तरफ से इनको बोलेंगे जी कि खान साहब आपकी बात मान लें। तो देखेंगे, हमें तो पूरा यकीन है कि ये उधर इसीलिए जा रहे हैं कि किसी तरह से भी तस्नीम हैदर से, लंदन से और पाकिस्तान से, इमरान खान से हमारी जान छुड़ा दें। हम हर तरफ से घेरे में आ चुके हैं और इनको अब देखना है कि कैसे इनको पाकिस्तान से कैसे इन सब को खैरबाद कहना और इमरान खान को दोबारा प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बिठाना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, खुदा हाफिज़।